प्रेशर का चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोग ने फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे फोर्स क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। वो फोर्स जो सरफेस के कितने यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। क्लियर? प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। किसी भी सरफेस पे या सरफेस के उस यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज अपॉन एरिया। ये हमारा एफ क्या है? फोर्स है और ए क्या है? एरिया। तो जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? अब यहाँ से हम ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। अब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। अब कैसे इसको हम थोड़ा समझेंगे। सपोज ये क्या है? एग्जाम्पल है। Porters place a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads. आप ट्रेन से सफ़र किए होंगे और ट्रेन से सफ़र करने के बाद आप क्या किए होंगे? वापस से ट्रेन पे स्टेशन पे आप आए होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास हैवी लगेज होता है तो उस लगेज को क्या कैरी करने के लिए आप किसको बुलाते हैं? पोर्टर्स को बुलाते हैं। तो पोर्टर्स हमारे कोई और नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, जो कूली भी कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पोर्टर्स होते हैं। तो आप देखते होंगे वो जो पोर्टर्स है वो अपने हेड पे क्या करते हैं, कुछ क्लॉथ का क्या करते हैं, एक राउंड टाइप का बना के अपने हेड पे वो प्लेस करते हैं। देखते होंगे आप कि कोई भी हैवी लोड, हैवी लगेज कैरी करने से पहले वो अपने हेड पे क्या करते हैं? क्लॉथ का एक राउंड शेप बना के अपने हेड पे रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसने क्या किया, जब क्लॉथ का राउंड शेप बना लिया तो जो सरफेस एरिया है वो हेड का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जो सरफेस एरिया हेड का इंक्रीज हो गया है तो जब उस पर हैवी लोड रखे जाएंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा, जैसे कि हमारे फॉर्मूला कहता है। अब वहाँ पे क्या था कि जो प्रेशर एरिया वहाँ पे क्या बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो प्रेशर था वो हेड पे कम हो रहा था। क्लियर? सपोज ये क्या है, ये मैंने बनाया था क्या? क्लॉथ का एक वो लोग राउंड शेप बनाते हैं, कौन? पोर्टर्स। क्लियर? और ये कहाँ पे रखते हैं? अपने हेड पे। कहाँ पे रखते हैं? अपने हेड पे। अपने हेड पर वो लोग रखेंगे इसको। जब इस पे रखेंगे तो इस पे जो भी वो लगेज रखते हैं, जो भी लगेज वो इस क्लॉथ पे रखेंगे तो वो ईजिली उनके हेड पे प्रेशर जो है वो क्या कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया क्या है, ये जो एरिया है उनके हेड का वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर? ये हमारा इस एग्जाम्पल का मतलब है। क्योंकि प्रेशर हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, मतलब जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे एरिया क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे फोर्स भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्लियर? एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो स्कूल बैग इसको तो आप लोग हमेशा स्कूल टाइम पे कैरी करते हो। तो इसमें क्या होते हैं, जो स्ट्रिप्स बने होते हैं, स्ट्रिप्स वो क्या होते हैं? बहुत ही थिक होते हैं। स्ट्रिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत थिक होते हैं। तो इसको इसलिए थिक बनाया जाता है ताकि आपके शोल्डर पे
हमारा जो स्टेप्स है वो थिक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका क्या है, थिक है, इट मीन्स उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। और हमारा जो बैक बोन है, बैक साइड है, वहाँ पे बैक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बैक साइड पे क्या होता है, ज़्यादा एरिया में वो कवर्ड होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया कवर करे और हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो सके। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझिएगा। अगर इस फॉर्मूला को समझ गए तो फोर्स, एरिया, अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, या एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ आप इससे समझ सकते हैं। तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब पढ़ेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर किसको कहा जाता है। एटमॉस्फेयर हम किसको कहते हैं, तो जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। हमारे जो सराउंडिंग्स में आप देख सकते हो, जो हमारे सराउंडिंग्स में ब्लैंकेट ऑफ एयर, बहुत ढेर सारे एयर्स प्रेजेंट है, नहीं बहुत ब्लैंकेट ऑफ एयर क्या है, प्रेजेंट है। और इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस एयर में बहुत से गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत से हमारे गैसेस जो हैं इस ब्लैंकेट ऑफ एयर में प्रेजेंट है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर। क्लियर। ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जिसमें बहुत से गैसेस भी प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर समझ लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट किए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। ये पॉइंट्स हम लोग सेकेंड पॉइंट से समझेंगे, थर्ड पॉइंट से इसको हम समझेंगे। वाई वी डू नॉट गेट क्रश्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम सबके सराउंडिंग्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक आप स्ट्रॉ के थ्रू क्या करते हो, उसे ड्रिंक करते हो। तो कैसे वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है आपके माउथ तक वो कैसे पहुंच रहा है, उसके पीछे हमारा किसका रोल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक की हेल्प से वो ड्रिंक स्ट्रॉ की हेल्प से हमारे माउथ तक पहुंचता है। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या मेन है, वाई वी डू नॉट गेट क्रश्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतना हमारे सराउंडिंग्स में इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि बहुत सी चीज़ें उसमें क्या क्रश्ड हो सकती हैं। बट रीज़न ये होता है कि हम भी तो ह्यूमंस हैं, हम क्यों नहीं उसमें क्रश्ड हो सकते, कभी सोचा है। तो हम क्रश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे वेन्स में क्या, ब्लड फ्लो होता रहता है। क्लियर। और हमारे बॉडी में तो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है कि नहीं, प्रेशर एक्सर्ट होता है कि नहीं हमारे ब्लड में, और उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर। तो हमारे वेन्स जो होते हैं उसमें क्या, ब्लड फ्लो होते रहते हैं और उस वेन्स में ब्लड प्रेशर हमारा क्या, एक्सर्ट होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है हमारा, और ये जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हमारे ह्यूमंस पर नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से काफ़ी ज़्यादा होता है। जब वो ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देगा, जो हमारा ये ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या कर देगा, पूरी तरह से बैलेंस कर देगा। किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यही एक रीज़न है
जिसके कारण एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, होने वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके चैप्टर 4 एंड प्रेशर का लास्ट टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चैप्टर आप लोग बुक से भी जरूर से रीड करिएगा। अगर कोई डाउट है तो उसको भी ज़रूर से पूछिएगा। अगर इस समय आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप इजीली व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे इससे रिलेटेड आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलता रहेगा। आज तक हम लोग ने क्या प्रेशर के बारे में पढ़ा, प्रेशर क्या होता है, कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कुछ हमारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। ये सारी चीज़ हम लोग ने अभी तक प्रेशर के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग का प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड प्रेशर। अब प्रेशर क्या लिक्विड और गैस भी एक्सर्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे एक्सर्ट करते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड वॉल ऑफ द बॉटल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या बॉटल बनाए हैं, यहाँ पे क्या मैंने बॉटल बनाए हैं। अब इस बॉटल में क्या लिक्विड फिल है। सपोज एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि ये क्या आपका कोई कंटेनर है, ये क्या आपका कोई कंटेनर है और इसमें मैंने क्या पूरा वाटर फिल करा है। इसमें क्या मैंने पूरा वाटर फिल किया है। तो अगर इसका बॉटल में पूरी तरह से वाटर फिल है तो ये वाटर के साइड में, मतलब पूरा जो हमारा साइड होता है बॉटल का, वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट होता है। इट मीन्स जो वॉल है बॉटल पे, जो हमारा पूरा क्या वॉल है इस बॉटल का, वहाँ पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है। कैसे होता है हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे प्रूफ करें कि इस वॉल पे ही प्रेशर एक्सर्ट होता है। वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ऑफ वाटर। जो वाटर प्रेशर है, जैसे जैसे आप डेप्थ ऑफ वाटर पे मूव करोगे, ओशन या सी या रिवर किसी का भी एग्जांपल लो या डैम का एग्जांपल लो, सबसे अच्छी बात है क्योंकि डैम का जो बेस होता है वो बहुत ही ब्रॉड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉटम वाला पोर्शन होता है हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो किसी का भी एग्जांपल लो, रिवर का भी एग्जांपल लो, तो जैसे जैसे आप वाटर में नीचे की तरफ मूव करोगे, वाटर का जो हमारा बॉटम वाला पोर्शन होगा वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्सर्ट होता है। हमारा क्या है, वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ऑफ वाटर। तो इसको हम बॉटल के थ्रू क्या करेंगे, इस बॉटल के थ्रू हम उसको समझेंगे। पॉइंट्स क्या है कि जैसे जैसे हम वाटर की डेप्थ की तरफ मूव करेंगे प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। ये बॉटल है, यहाँ पे क्या पूरा वाटर फिल है, यहाँ पे मैंने वाटर फिल कर दिया है और यहाँ पे मैंने 3 होल्स बनाए हैं बट डिफरेंट हाइट पे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉप पे होल बना है इसका वाटर हमारा कहाँ तक फ्लो हो रहा है, कम डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सबसे कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और इसका हमारा जो डिस्टेंस देख रहे हैं वाटर फ्लो का थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं बॉटम के पोर्शन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगा है, इसलिए वाटर हमारा बहुत दूर तक फ्लो कर रहा है। मतलब यहाँ का जो वाटर आप देख रहे हो तो इन सब से इनका जो डिस्टेंस है इसका सबसे ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट, वाटर एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। अब यही बात आ गई, मैंने बताया कि कंटेनर के वॉल्स पे इक्वल अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? ठीक, तो यहाँ पर भी मैंने एक बॉटल बनाया है और इस बॉटल में आप देख सकते हो सेम हाइट पे मैंने 3 होल्स बनाए हैं। सेम हाइट पे मैंने 3 होल्स बनाए हैं और इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया। इस पर मैंने वाटर फिल किया है। जब वाटर फिल किया है तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो ये सारे होल से, क्योंकि सेम हाइट है तो प्रेशर भी क्या इक्वल एक्सर्ट हो रहा है। जब प्रेशर इक्वल एक्सर्ट हो रहा है
तो वाटर हमारा सेम डिस्टेंस पे फ्लो करेगा। ये इस एक्टिविटी के थ्रू हम इससे समझ सकते हैं। बॉटल है, वाटर है, उसमें 3 हमने होल्स बना दिए हैं। जब वाटर इसमें फिल किया तो तीनों होल से इक्वल डिस्टेंस पे जो वाटर है वो हमारा क्या फ्लो हो रहा है। जब वाटर फ्लो हो रहा है इट मीन्स हमें वहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि उस हाइट पे इक्वल अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। अगर हम बात करें जैसे जैसे डेप्थ की तरफ आप मूव करोगे लिक्विड प्रेशर भी आपका क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जैसे वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ऑफ वाटर। इसको भी हम लोग ने इसी पॉइंट से समझा था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वाटर फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ये पॉइंट्स भी जो है आपका लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ मूव कर रहे हैं लिक्विड प्रेशर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। वेरी मतलब हो रहा है, वेरी का मतलब होता है चेंज हो रहा है। क्लियर?